हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल कराया था, लेकिन मैंने बाद में चेक किया तो 2 पॉइंट और बताना है जो कि बेस हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करा सकें। दैट इज हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड या एल्काइल ग्रुप में और भी हैं एल्कीन वगैरह, उसको मैं बाद में बताऊंगी, पर मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप के हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम एल्केन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसका मैंने ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला लिख रखा है। एज यू सी, कार्बन, कितने कार्बन एटम है एक चेन में, 6 हैं, 5 हैं, वो लिखना है हमें। हाइड्रोजन एटम है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे और उसको 2 से प्लस कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास ईन है तो 2 हटा देंगे, +2 नहीं कराएंगे। अगर आइन है तो -2 करा देंगे, मैं बताऊंगी इसके बारे में भी। सफिक्स है जिसे हम एन लगाते हैं, सफिक्स में एन लगाते हैं, जैसे एल्केन, राइट। इसके एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एन लगाना है हमें। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी एल्काइल ग्रुप। एक्चुअली में एल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, राइट। एल्काइल ग्रुप एल्केन के कंपैरिजन से बनता है, जिसमें एल्केन के कंपैरिजन में एल्काइल में एक हाइड्रोजन एटम कम होता है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, एल्काइल ग्रुप कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन एटम लेस देन द एल्केन। ओके, एल्केन ग्रुप का एग्जाम्पल है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड पेंटाइल। अब हम आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, जो फर्दर डिवाइडेड है एल्कीन में और एल्काइन में। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन कार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो है, कार्बन, कार्बन में कितने एटम हैं, H2 हाइड्रोजन 2 इंटू जितने कार्बन एटम हैं उसको मल्टीप्लाई। और मैंने ऊपर बताया था कि अगर ईन होता है तो वो +2 या -2 नहीं लगता, इसमें सिंपल रहता है। और हम इसको सफिक्स में लगाएंगे ईन। पहले एल्कीन को कहा जाता था ऑल्फिन्स, मतलब ऑयल रिफाइनिंग। ओके, मैंने एग्जाम्पल लिया है CH3, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर देखो ये हमारे पास एक कार्बन है, इसको ओपन में लिख रखा है हमने। ठीक है, ओपन में जब लिखा तो हमें एक को रिमूव कर, मतलब एक तो अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर आगे जाएगा, जिससे कि हमारा डबल बॉन्डेड बन जाए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी एल्काइन के बारे में, उसका जनरल फॉर्मूला बताऊंगी। एल्काइन जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2 और सफिक्स में आएगा आपका आयन, C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, एग्जाम्पल है CH3, C ट्रिपल बॉन्डेड CH, प्रोपाइन जिसे हमने कहा है। ओके, अब हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की, जो कि एल्काइल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एल्केन के कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन एटम ना हो तो हम उस कंडीशन को एल्काइल कहेंगे। हैलाइड है हमारे हैलोजेंस,
पीरियोडिक टेबल में हमारे हेलोजन्स है ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सॉरी मजाक था ये, क्लोरो आयोडीन, ओके, वो हमारे कैसे हैलाइड है। तो RH हाइड्रोजन है, अभी क्या है, एल्केन है। H नेगेटिव को हम H को रिमूव कराएंगे और X को मतलब हैलाइड को हम ऐड कराएंगे इस रिएक्शन में, जिसके हमें RX मिले एज इट इज। C2H6 हमने लिया है, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करा के एक क्लोरीन एटम को ऐड कराया है, जिससे कि RCl या C2H5Cl मिले। ओके, ये कैसे मिलेगा, C2H5 है हमारे पास, एक H को हमने लिख लिया, इसको दे दिया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो ये H नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव साइड आ गई इसकी, ठीक। अगर ये देकर जाता तो इस पे पॉजिटिव आता, तो ये लेकर चला गया है एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव जो था उस पर लगकर H2CH5Cl बन गया हमारा। ओके, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी IUPAC के, जिससे कि हमें नेमिंग करनी होगी। ओके, तो है हमारे पास CH3, CH2, 5 लगा रखा है, CHO। ये हमारे एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। पहले हमें चेन को ओपन कर लेते हैं, 5 है तो CH2, इसके बाद 5 एक लाइन में लगा लेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। CH3 एज इट इज लिख लिया है, फिर CH2 को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, और CHO को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। पहले हम नंबरिंग करा देंगे और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी, हमें पता है। तो हम वर्ड रूट लिख लेंगे, हैप्ट, सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन। अल क्यों लगाया है, 1 पर ही, अगर 1 होता तो हम लिखते नहीं है इसको, लेकिन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 अल या सिर्फ अल भी लिख सकते हैं, तो हैप्टेन अल, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 में 3C, मतलब इस कार्बन एटम से CH3 3 बार लगा हुआ है, और CH2 है, COOH है। ओके, C को हमने एज इट इज लिख लिया, और ये 3 जो CH3 है वो उसको हमने कार्बन के 3 तरफ लगा दिया है। एक जो था वो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड था, तो CH2 एज इट इज लिख लिया, COOH को एज इट इज लिख दिया। तो हमने नेमिंग कर लिया है। हमेशा नेमिंग हमें सबसे बड़ी चेन बनानी होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और तीसरे नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसीलिए हमने 3 2 बार लिख रखा है, और 3 डाई मिथाइल ब्यूट वर्ड रूट आ गया हमारा 1 2 3 4, इसलिए एन है क्योंकि सब कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है। 1 OH क्योंकि एक ही पहले ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड का, तो हमने फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर ली नंबरिंग 1 2 3 4, ओके। ब्यूट दूसरे नंबर से है तो इन, 2 इन, 1 नंबर पे तो 1 अल, ओके। 2 more example for you guys, that is मैंने 6 नंबर की चेन ले ली है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम की, और CH2OH है हमारे पास, CH2Cl है, और CH चेन में ले लिया, मतलब साइड चेन ले ली है, ठीक है। पहले हमने सबसे बड़ी चेन बनानी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो, वही नंबरिंग करनी है उसी की। अगर देखो हम यहाँ से करते, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तब भी बनती, ठीक है। अगर हम यहाँ से करते 1 2 3 4 5 बनती, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सबसे लंबी 6 नंबर की बन रही है। चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करना है, चाहे यहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है इसमें। तो हमने यहाँ से कर रखी है
3 नंबर पे हमारा क्या है, अब देखो साइड चेन में जो भी ग्रुप लगे, मॉलिक्यूल एटम जो लगे हुए होते हैं उसको हम अल्फाबेटिकली वे में पहले प्रीफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरो, हाइड्रोक्सी और मिथाइल, इन तीनों में सबसे पहले अल्फाबेटिकली वे में सी आता है, इसलिए हमने लिख लिया है 4 क्लोरो, 4 नंबर से लगा है, और क्लोरो और मिथाइल, 4 क्लोरो मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 मिथाइल दूसरे कार्बन से लगी है, और हेक्सेन। हेक्स वर्ड रूट है हमारा क्योंकि 6 है, एन हमारा हर एक कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल है, मैंने ले रखा है 1 2 3 4 कार्बन का, और साइड चेन भी है CH3 और Br, ठीक है। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, चाहे हम यहां से कर लें चाहे यहां से कर लें, लेकिन हम स्टार्टिंग तो OH से फंक्शनल ग्रुप से करते हैं ना, इसलिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन डबल बॉन्ड 2 पर ही आएगा, चाहे हम यहां से नंबरिंग करें चाहे यहां से नंबरिंग करें, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट वर्ड रूट है 2 2 2, ये है 2 इन और 1 और, ओके। दो एग्जाम्पल ये हैं, इनका हमें नाम पता है बट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ये सबसे इजी होते हैं मेरे लिए क्योंकि मुझे नेमिंग करना आता है ऑब्वियसली, लेकिन पहले जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था नेमिंग करना तो स्ट्रक्चर में हमेशा मार खा जाती थी, लेकिन अगर इसका नाम दे रखा होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है तो बहुत इजी रहता है ना। तो पहले तो हम वर्ड रूट देखते हैं, पेंट 5 कार्बन एटम लगाएंगे, एन मतलब 1, हर एक कार्बन एटम के बीच में सिर्फ एक एक बॉन्ड है, ओके। तो 2 पहले हम पेंट 5 कार्बन एटम की चेन बनाएंगे, फिर कहीं से भी काउंट कर लो, इसमें 1 2 3 1 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर सकते हैं, अगर कोई फंक्शन ग्रुप लगा होता तो हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमने क्लोरो लगा दिया है और तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा दिया। दूसरा है आपका 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें हम साइक्लिक फॉर्म में हेक्सेन लेंगे, हेक्स लेंगे एन, 1 मतलब हर एक बॉन्ड के बीच, हर एक कार्बन एटम के बीच में एक एक बॉन्ड हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे हमने क्लोरो लगा दिया है, दूसरे पे हमने C2H5 लगा दिया, ओके। हम हेक्सेन को और भी फॉर्म, मतलब ऐसे तो हम बेंजीन रिंग में ही लेते हैं नॉर्मली। बेंजीन रिंग तब हो जाता है जब इसमें कोई भी रिंग फॉर्म हम कराएं, रिंग फॉर्म कराएंगे ना तब, ओके। आई होप ऑल यू गाइज like this video and support to me. Thank you so much for watching. Thank you.